राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सर्वप्रथम आप सभी को अक्षय तृतीया की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। आज मैं आप लोगों को अक्षय तृतीया की पूजा अर्चना वंदना बता रही हूँ। इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें मैंने आप लोगों को बताया है कि अक्षय तृतीया पर लड्डू गोपाल की सेवा पूजा अर्चना वंदना कैसे करें, और आज की वीडियो है कि अक्षय तृतीया की पूजा अर्चना वंदना कैसे करें। देखिए, अक्षय तृतीया की पूजा पे मां लक्ष्मी की पूजा का विशेष विधान है। आपको पता है कि साल में 3.5 मुहूर्त ऐसे होते हैं जब लक्ष्मी जी की पूजा करी जाए तो विशेष फलदायी होता है, उसमें एक अक्षय तृतीया भी होता है। कहते हैं अक्षय तृतीया पर मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना वंदना अगर आपने सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से और सही तरीके से, सही विधि विधान से कर ली तो आपके घर में धन भंडार की कभी भी कमी नहीं होती है। मैं बहुत ज्यादा झोलमोल नहीं करूंगी, बहुत सिंपल तरीके से आपको पूजा की विधि बताऊंगी और बहुत आसान तरीके से मैं आपको पूजा की विधि बताने वाली हूँ। तो चलिए, जैसे मैं पूजा करूंगी ठीक वही विधि आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो चलिए, अधिक विलंब ना करते हुए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, गंगा जल से अपना पूरा घर शुद्ध कर लेना है, साफ कर लेना है। पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना है और सरसों के दाने आप हो सके तो एक रात पहले ही डाल लीजिए। मान लीजिए कि आप 22 तारीख को अक्षय तृतीया बना रहे हैं तो 21 तारीख की रात को पूरे घर में सरसों के दाने डाल लीजिए। सुबह झाड़ू के साथ वो निकल जाएंगी, कोई परेशानी वाली बात नहीं। कहते हैं सरसों जो होती है वो माता लक्ष्मी को अपनी तरफ आकर्षित करती है। जिस घर में सरसों के दाने पड़े होते हैं माता लक्ष्मी उस घर में खिंची चली आती है। अगर वो आपके पैर के नीचे भी आ रहे हैं तब भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सरसों घर की नकारात्मकता निकालने के लिए भी राम बाण का काम करती है, तो आपको ये भी विशेष तौर पे ध्यान देना है। उसके तत्पश्चात आपको क्या करना है, उसके तत्पश्चात आपको सुबह उठकर पूरे घर में झाड़ू पोछा करने के बाद घर में गंगा जल से आपको शुद्ध कर लेना है। यहाँ पे आपका पूजा का स्थल है, वहां पे भी गंगा जल डाल के आपको छिड़काव अवश्य करना है। अब आपको पता होगा चौक पूरना किसे कहते हैं, या तो फिर आप गेरू से चौक को पूर सकते हैं या फिर आटे से कोई भी डिजाइन वगैरह बना के, कोई भी रंगोली बनाकर आप चौक पूर सकते हैं। अगर आप चौक नहीं पूर सकते तो फिर एक आटे में थोड़ा सा हल्दी मिला के या फिर रंगों से एक स्वास्तिक जमीन पर अवश्य बना लीजिए पूजा के ठीक सामने। और पूजा के ठीक सामने स्वास्तिक बनाने के बाद आप चाहो तो उसके ऊपर पटला भी रख सकते हो या फिर चौकी भी रख सकते हो। चौकी घर पे नहीं है तो पटला भी रख सकते हो। पटला भी घर पे नहीं है तो आपने जब चौक पूर लिया है तो फिर आप वहां पे भी पूजा अर्चना वंदना कर सकते हो। अगर इन केस आप पटला रख रहे हो तो उसमें पीले रंग का कपड़ा बिछाइए, लाल भी बिछा सकते हैं। बट माता लक्ष्मी हमेशा ये कहती हैं कि मेरे साथ जिसकी पूजा हो रही है अगर उसकी पूजा सही विधि विधान से हो जाती है तो मैं वैसे ही प्रसन्न हो जाती हूँ, अर्थात उनके पति देव की। तो बात कर रही हूँ मैं भगवान नारायण को प्रसन्न करने के लिए पीले रंग का कपड़ा बिछाइए। ठीक है, तो पीले रंग का कपड़ा बिछाने के बाद उसको अच्छे तरीके से बांध दीजिए या फिर पीले रंग का सिंपल सा कपड़ा बिछा लीजिए। अगर आप पटली रख रहे हो या फिर चौकी रख रहे हो तो पीले रंग का कपड़ा। उसके बाद उसमें सबसे पहले आपको माता लक्ष्मी को और नारायण जी को स्थान देना है। माता लक्ष्मी और नारायण जी को स्थान देने से पूर्व आपको जहां पे भी आप माता लक्ष्मी को और नारायण जी को बिठाएंगे उसके नीचे थोड़े से चावल रख सकते हैं, आप गेहूं रख सकते हैं, आप फूल रख सकते हैं। तो उनको आसन देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, खाली ऐसे नहीं कि उठाया और बिठा दिया। उनको आसन दीजिए। आटे का आसन दे सकते हैं, फूलों का आसन दे सकते हैं, आप चावल का आसन दे सकते हैं। तो आप सबसे पहले उनको आसन दीजिए और सबसे पहले उनको ही स्थापित कीजिए। अगर आपके यहाँ पे गणेश जी की प्रतिमा है तो गणेश जी को भी बिठाइए। अगर गणेश जी की प्रतिमा नहीं है तो सुपारी में ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते ऐसा बोलते हुए गणेश जी की जो सुपारी है वो भी रख दीजिए और सुपारी को भी आप आसन दीजिए, अर्थात सुपारी स्वरूप बने हुए गणेश जी को भी आसन दीजिए। या फिर गणेश जी की कोई प्रतिमा है तो उनको भी रख दीजिए और उनको भी आसन देना है। चावल का आसन दे सकते हैं, आटे का आसन दे सकते हैं, पुष्प का आसन दे सकते हैं, तो उनको भी आसन दीजिए और उसके बाद बैठा दीजिए। उसके तत्पश्चात आपको करनी है कलश की स्थापना। कलश स्थापना के लिए सबसे पहले हम कलश स्थापना जब भी करते हैं तो नीचे कुछ ना कुछ अवश्य रखते हैं। चावल रख सकते हैं, सप्तदल रख सकते हैं, सप्तदल ना हो तो पुष्प रख सकते हैं। उसके बाद हमको कलश रखना है। अब कलश में हमको जल भरना बहुत आवश्यक है। ठीक है, ये कलश जो है, कलश स्थापना का अक्षय तृतीया पर विशेष महत्व होता है। कलश में आपको जल भरिए। सबसे पहले खाली जल नहीं भरा जाता, इसलिए 1-2 चुटकी आप उसमें चीनी डालिए, उसके बाद आप उसमें जल भरिए। उसके बाद आप
कलश में उसके बाद कलश में आपको कलावा बांध लेना है और उसके ऊपर कलश को ढकना है। चाहे तो कलश के ढक्कन से रख लीजिए या फिर कोई भी ऋतु फल जो होता है जैसे कि आम हो गया, खरबूजा हो गया, तरबूज हो गया, अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी उस कलश को आप ढक दीजिए। और कलश को ढकना बहुत 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 ज्यादा जरूरी होता है। जब आपने कलश को ढक दिया है तो अक्षय तृतीया पर जो भी सामान आप खरीद के लेके आए हैं वो भी आप माता लक्ष्मी के पास अवश्य रखिए। कौड़ियां आप माता लक्ष्मी के पास अवश्य रखिए। कौड़ियों को जो सामान लेके आए उनको कोई स्थान देने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। वो सामान और कौड़ियां आप माता लक्ष्मी के पास रखिए या फिर जो भी नया सामान लेके आए हैं वो आप माता लक्ष्मी के पास अवश्य और अवश्य रखिए। अब आपको दीप प्रज्वलित करना है। एक अखंड ज्योत जलानी है और एक सिंपल ज्योत जलानी है। इस दिन चंदन का विशेष महत्व होता है। सबसे पहले आप भगवान नारायण को चंदन का तिलक लगाइए, माता लक्ष्मी को भी चंदन का तिलक लगाइए। उसके बाद माता लक्ष्मी का प्रिय जो तिलक होता है वो रोली का होता है, माता लक्ष्मी को रोली का तिलक लगाइए और भगवान नारायण को भी रोली का तिलक अवश्य और अवश्य लगाना है। लेकिन इसमें चंदन की पूजा का विशेष महत्व, जो कलश रखा है उस पर भी आप चंदन का स्वास्तिक बना सकते हैं या फिर रोली का भी स्वास्तिक बना सकते हैं। गणेश जी को भी चंदन का तिलक लगाइए और रोली का तिलक गणेश जी को भी अवश्य लगाइए। जो भी सामान आप खरीद के लेके आए हैं उनकी भी पूजा अर्चना वंदना आपको ऐसे करनी है। और जो दीप आप प्रज्वलित कर रहे हो, दोनों दीप, उनकी भी पूजा अर्चना वंदना आपको करनी है। सबसे पहले तो एक अखंड दीप जलाना है और फिर सबसे पहले अखंड दीप जलाने के लिए भी उसके नीचे कुछ चीज रखी, जैसे कि गेहूं रख सकते हैं, सप्तदल रख सकते हैं, चावल रख सकते हैं, पत्तियां रख सकते हैं और फूल रख सकते हैं। पहले वो अखंड वो रखिए, उनको स्थान दीजिए दीप को, फिर दीप को आप प्रज्वलित कीजिए। अखंड ज्योत जो है अगर घी की जला सकते हैं तो बहुत ज्यादा सर्वोत्तम है। अगर घी की नहीं जला पा रहे हो तो आप तिल की भी जला सकते हो। उसमें एक चुटकी हल्दी अवश्य डालिए क्योंकि भगवान नारायण जी को हल्दी बहुत प्रिय होती है और जब उनको हल्दी बहुत ज्यादा प्रिय है तो हल्दी का जो दीप प्रज्वलित होएगा वो भगवान नारायण के और लक्ष्मी जी के नाम का होगा। लक्ष्मी जी का जो अखंड ज्योत जलती है वो हमेशा कलावे से जलाई जाती है, इस बात का ध्यान रखिए। कलावे की ज्योत बनाइए लक्ष्मी जी के लिए और उसमें एक चुटकी हल्दी आप डाल दोगे तो वो लक्ष्मी नारायण की ज्योत हो जाएगी। अब दूसरी जो ज्योत है वो प्रज्वलित करनी है। पहली आपने अगर तिल के तेल से प्रज्वलित कर ली तो दूसरी ज्योत है वो आपको घी से प्रज्वलित करनी है, छोटी ज्योत, ठीक है। उसके तत्पश्चात आपको ज्योत का पूजन अर्चन करना, थोड़े पुष्प डालने हैं, चंदन आपको ज्योत पे अवश्य लगाना है। दोनों ज्योत पे चंदन लगाइए, दोनों ज्योत पे रोली मोली लगाइए, थोड़े पुष्प डालिए। अब भगवान को और माता लक्ष्मी को खाना समर्पित करना है। खाना इन द सेंस आपने घर पे पीले रंग की और लाल रंग की कोई भी चीज अवश्य और अवश्य बनाई। जैसे कि पीले रंग की खीर आप बना सकते हैं, इसमें केसर डाल के पीले रंग की खीर बना सकते हैं, लाल रंग का हलवा बना सकते हैं या फिर लाल रंग की कोई भी चीज आप जो घर पे बनाई हो, जैसे कि मालपुआ हो गई, कोई भी रेड रंग की स्वीट हो गई, वो समर्पित कीजिए। आप बाहर से लाई हुई स्वीट भी समर्पित कर सकते हैं। कोई बाहर से भी लाई हुई मिठाई, लाल रंग की और पीले रंग की मिठाई जरूर और जरूर समर्पित करनी है। और लाल रंग का पीले रंग का मिष्ठान समर्पित करने का अपना विशेष महत्व होता है। पीले रंग का सत्तू जरूर समर्पित कीजिए। कहते हैं इस दिन सत्तू का भोग अवश्य और अवश्य लगता है। सत्तू के लड्डू बना के भगवान नारायण को समर्पित कीजिए, सत्तू घोलकर भगवान नारायण को समर्पित कीजिए। और उसके तत्पश्चात आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो भी सीजनेबल फ्रूट है, जैसे कि खीरा हो गई, ककड़ी हो गई, तरबूज हो गई, खरबूज हो गई, आम हो गई, आम का रस निकालिए तो उसको आमरस बोलते हैं। आमरस भगवान नारायण को समर्पित कीजिए, लक्ष्मी माता को आमरस समर्पित कीजिए। और सीजनेबल जो फ्रूट है वो भी भगवान को ही समर्पित कर देने हैं। और उसके बाद आपको आरती कर लेनी है और आरती में आप ओम जय जगदीश की आरती कर सकते हैं और लक्ष्मी माता की भी आरती कर सकते हैं। उसके बाद आपको 108 मंत्र अवश्य करने हैं। आरती से पहले ही 108 मंत्र जप कर लीजिए। अगर जप को आपको नारायण जी का कोई भी मंत्र याद नहीं है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय सबसे अच्छा मंत्र है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय की एक माला तो अवश्य और अवश्य करें। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ पूरे दिन चला सकते हैं। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ आपको आता है तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं। और उसके पश्चात आरती करने के बाद संपूर्णतः पूजा विधि समाप्त हो जाती है। जब आप पूजा करने के बाद उठे तो आसन से उठने से पहले थोड़ा सा जल अवश्य छिड़क दीजिए, आसन के नीचे ही थोड़ा सा जल छिड़क दीजिए। और उसके बाद एक कटोरी में थोड़ी सी चंदन होना चाहिए, चंदन के बाद आटा होना चाहिए। आटा किसका? गेहूं का आटा होना चाहिए और हल्दी होना चाहिए। उसके बाद अपने घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक अवश्य और अवश्य बनाना है। अक्षय तृतीया पर घर के मुख्य द्वार पर बनाया गया स्वास्तिक हमेशा समृद्धि लेके आता है। घर पे मुख्य द्वार पे तोरण अवश्य लगाएं, घर के मुख्य द्वार पे रंगोली अवश्य चढ़ाएं। माता लक्ष्मी को श्रृंगार का सामान भी समर्पित कर सकते हैं और माता लक्ष्मी को वस्त्र इत्यादि भी समर्पित कर सकते हैं।
सकते हैं। जो भी चीजें आपने माता लक्ष्मी को, नारायण जी को समर्पित करिए, थोड़ी सी प्रसाद के रूप में खुद खा लें। बाकी सारी चीजें आपको दान करनी होती है। घड़ा जो है वो आपको दान करना होता है, इसलिए मैं हमेशा बड़ा घड़ा लेती हूँ ताकि किसी के यूज में आ जाए, तो बहुत ज्यादा यूजफुल वो चीज हो जाएगी। छोटा घड़ा नहीं लेती हूँ मैं। और जो भी सीजनेबल फ्रूट है वो भी आपको किसी गरीब को या फिर ब्राह्मण को दान करना होता है। किसी को भी आप लोग दान कर सकते हैं। दान के ऊपर मेरी डिटेल में वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध है, आप दान के ऊपर जाके डिटेल में वीडियो देख सकते हो। तो इस प्रकार से आपको अक्षय तृतीया वाले दिन पूजा अर्चना वंदना करनी है। तुलसी माता की आपको कम से कम इस दिन 4 परिक्रमा अवश्य कीजिए। ज्यादा से ज्यादा आप कितनी भी कर सकते हैं। तुलसी माता को भी तिलक करिए, तुलसी माता पे भी रोली, चंदन इत्यादि का तिलक अवश्य लगाइए। तुलसी माता पे दीप, फूल, फल इत्यादि चढ़ाइए। इस दिन आपको वृक्ष लेके आ सकते हैं, हल्दी का वृक्ष लेके आ सकते हैं, आंवले का वृक्ष लेके आ सकते हैं। उसके ऊपर दूसरी वीडियो बनाऊंगी। तो कंप्लीटली पूजा विधि यही है। आशा करती हूँ आपको पूजा विधि समझ में आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।